हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री का जो हमारा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आया है ना, उसके विषय में बात करेंगे। यदि अभी आप फर्स्ट बार में एडमिशन ले रहे हैं, आपका ये पहली बार एग्ज़ाम दिए, देन आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सीट अलॉटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सीट अलॉटमेंट पे अपग्रेडेशन किया हूँ नहीं किया हूँ, यदि हमें कॉलेज मिला है कॉलेज नहीं मिला है, इस तरीके के अनेकों डाउट अभी आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहे होंगे, घूम रहे होंगे और आपको कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या करना है क्या नहीं, और आप मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपके जितने भी एडमिशन रिलेटेड डाउट है ना, सभी इस वीडियो में हम लोग किल करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बट आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट आता है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, सीट अलॉटमेंट आया है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि किस किन को कौन सा कॉलेज मिला है, एंड ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, दो तरीके का यहाँ रैंक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इसमें विजुअल हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को क्या क्या मिला। आप लोग डायरेक्ट इसे लॉगिन करके आप अपने, जैसे हम लोग काउंसलिंग किए थे सेम, वहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे, आपको एक प्रोविजनल सीट मिलेगा कि मेरा नाम ये है डैश डैश डैश, जैसे मान लीजिए आनंद प्रकाश है, तो इसका नाम रहेगा आनंद प्रकाश, और इसको मान लीजिए कौन सा कॉलेज मिला है, पटना 13, तो देन वहाँ पे उसका सीट अलॉटमेंट रहेगा। आप लोग उसे अभी तक डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आप लोग हमें बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सीट अलॉटमेंट की किन किन से स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक रैंक है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। इससे यह पता चलता है ना कि कौन सा कॉलेज में कहाँ से कहाँ तक के रैंक के बच्चों को कौन सा ब्रांच मिला है। ठीक है, तो इससे अभी हमें मतलब नहीं रखना। इससे मतलब किनका रहेगा, इससे मतलब उनका रहेगा जिनको अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, सेकेंड राउंड में मिला है। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बात करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट राउंड को जो सा कॉलेज मिला, अब वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसमें यही डायरेक्ट बताया है कि कौन से ब्रांच में कहाँ से रैंक तक के बच्चे को कौन सा ब्रांचेज या कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, इस पर मैं जस्ट 5 मिनट बाद आऊँगा। अभी हम लोग चलते हैं सिंपली कि हमारा मान लीजिए जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, अब उन्हें हमें क्या करना है। तो उन्हें क्या करना है, जैसे ही आप जाएंगे तो आप पहले एक नोटिफिकेशन आया था आप ही के वेबसाइट पे। इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल बताया गया था कि काउंसलिंग का कार्यक्रम कैसे कैसे है और कब क्या होगा। तो इसमें स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया गया है। तो अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस में, अभी हम लोग सीट अलॉटमेंट आया एंड हम लोगों ने डाउनलोड किया। डाउनलोड का डेट था 10 से लेके 15 जुलाई तक। ठीक है, अब हमारा बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप नंबर 7 का। ठीक है, स्टेप नंबर 7 ये कब स्टार्ट होगा, तो ये 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई तक चलेगा। 14 से 15 हमारा चलेगा, 2 दिन का हमें दिया गया है डेट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे, अब जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है वो क्या करेंगे, अपने सभी दस्तावेज, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, यह पहले हमने एक वीडियो में बताया हूँ, अभी भी बताऊँगा, एंड यदि न्यू वीडियो चाहते हैं उसके लिए स्पेशली, देन वो भी बताऊँगा। पहले समझ लीजिए कि जिन बच्चों को कॉलेज मिला है, जिन्होंने अपग्रेड किया है या फिर नहीं किया, अपग्रेड क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जो कॉलेज, जैसे आपको पटना मिला होगा, किसी को मुजफ्फरपुर मिला होगा, किसी को गया मिला होगा, किसी को कटिहार मिला होगा, आपको इन डेट के बीच में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अन्यथा आपका रद्द कर दिया जाएगा। एडमिन क्या बोले, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिला उनके लिए सीट राउंड 2 आएगा। 2 आपका 22 तारीख को आएगा। देन आप 22 से लेकर 26 तक देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, एंड आप 25 को जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, देन एडमिशन होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे मान लीजिए हमारा रैंक ज़्यादा है, हमें से राउंड 2 में भी नहीं हुआ, देन हमें क्या करना है, देन थर्ड राउंड भी होगा, मॉपअप राउंड, वो मैं बताऊंगा, वो लास्ट का चीज़ है। पहले हम लोग दो चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में किया था एंड हम लोग मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते, देन आपका रद्द हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में साफ साफ लिखा, आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे जिन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त की हो अथवा नहीं। अपग्रेडेशन क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर कॉलेज आपका जीपी पटना था, पटना 13 हमारा था। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर में हमारा क्या था, पटना 7 था, एंड 3 नंबर पे मान लीजिए हमारा जीपी कटिहार था। मान लीजिए हमें कटिहार में मिल गया है सिविल, सिविल कटिहार में मिल गया। अब हमने किया अपग्रेड, अपग्रेड मतलब हमें ऊपर, ये कॉलेज
हमें मिला है, ठीक है, बट हम चाह रहे हैं यदि ऊपर में सीट कहीं खाली हो ना, देन हमें ऊपर में दे दीजिए। तो क्या होगा, यदि सीट खाली होगा तो आपको पटना 7 में खाली होगा तो पटना 7 में मिलेगा, 13 में खाली होगा तो 13 में मिलेगा। मान लीजिए खाली न रहा तो न रहा तो आपको तो कटिहार में मिला हुआ है ना, वही कॉलेज आपका रह जाएगा। यह रहा अपग्रेडेशन की बात, ठीक है। यदि आप अपग्रेड करें या ना करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, नहीं कराएंगे आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। कहाँ कराएंगे, जो आप अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे ना, अलॉटमेंट ऑर्डर, उस पर लिखा रहेगा कौन सा कॉलेज में आपको जाके कराना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए कि उनका अंकित तिथि के अनुसार अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग स्तर पर निर्धारित मतलब जो डेट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि कोई नहीं कराता है देन उसका कैंसिल हो जाएगा। आप इसे साफ साफ पढ़ सकते हैं। यदि आपने अपग्रेडेशन की इच्छा की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, देन आपको सेकेंड राउंड में आपको नहीं जाने को मिलेगा। देन इसलिए आप लोग आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों का सीट अलॉटमेंट आया है ना, उससे जो हम लोग देखते हैं कि उससे हमारा सीट अलॉटमेंट में ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक था, उसके बारे में देखते हैं कि किन किन अभ्यर्थी को हमें इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिला है। इससे वो हमारा क्लियर यहाँ पे हो पाएगा दोस्तों। तो अभी मैं फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं एंड हम लोग इससे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से अभ्यर्थी को कौन कौन सा कॉलेज मिला है। यदि नहीं मिला है तो सेकेंड राउंड में हमारा क्या चांसेस है, अभी वो हमें पता चलेगा। जस्ट मैं अपने प्रेजेंटेशन को ओपन हो जाने देता हूँ दोस्तों, तब हम लोग इसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको डिस्प्ले पे क्लियरली विजुअल होगा। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि जिन बच्चों को हमें कॉलेज मिल गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, कहाँ कराना है, कब कराना है, पता चल गया। एंड सेकेंड अलॉटमेंट का भी डेट हमें पता चल गया। आई होप आपको क्लियर अच्छे से हुआ होगा। यदि सब कुछ अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओके तो ज़रूर टाइप कर दे कि हाँ क्लियर है। तो अब हम चलते हैं कि सेकेंड राउंड में किन बच्चों को चांसेस है कॉलेज मिलने का, एंड अभी जो हमें फर्स्ट राउंड में मिला इसका स्टेटस क्या रहा पिछले बार के कंपैरिजन में और इस बार क्या है। और इन केस यदि आप 2027 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपका कटअप क्या रहने वाला है, तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस बार का रुझान देखते हैं कि क्या रहा। तो इस बार फिर से हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 टॉप 1 पे बना रहा, यानी बोले तो यह हमारा क्या रहा, फर्स्ट कॉलेज जिसे बच्चों ने काफ़ी तरीके से पसंद किया। इसमें यदि सिविल की बात करें तो जिनका युवा रैंक 10 तक था उन्हें सिविल मिल गया। एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें, जिनका हाईएस्ट रैंक 30 था उनको हमें इलेक्ट्रिकल मिल गया। एंड सीएस जो कि सेकेंड नंबर पे इस बार का फेवरेट ब्रांच है, उनको जिनका रैंक 54 तक था उन्हें मिल गया, ठीक है। देन ये रहा आपका रुझान। एंड डिमांडिंग ब्रांच की बात करें तो डिमांडिंग ब्रांच जो कि बहुत बच्चों के बीच में फेमस रहा, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट नंबर एज यूजुअल जो हर सालों से टॉप करता आया। कंप्यूटर साइंस यह सरप्राइजिंगली इस ईयर काफ़ी तेज़ी से उठ के आया। एंड थर्ड नंबर पे हमारा इलेक्ट्रिकल जो कि हमारा सेकंड नंबर पे रहता था, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे हमारा मैकेनिकल रहता था जो कि इस बार 4 नंबर पे चला गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 नंबर एज यूजुअल हर साल की तरह पीछे रह गया, ठीक है। तो यह था 2000 हमारा 26 का फर्स्ट राउंड जो हमारा सीट अलॉटमेंट आया उसके हिसाब से यदि ब्रांच करें हम लोग, सॉरी बात करें कॉलेज की, तो बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच की देखते हैं। बेस्ट कॉलेज हमारा रहा पटना 13, पटना 7, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सिवान, बरौनी, मोतिहारी एंड टिकारी जो हमारा गया में है, ठीक है, वो था। एंड डिमांडिंग ब्रांच कौन सा रहा, तो अभी जस्ट मैंने बताया सिविल को लोग सबसे ज़्यादा पसंद किए, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को किए, देन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यह सब हमारा 2026 का रहा। डैट मीन्स 2027 के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए कटअप कैसा गया। पटना 13 जो कि डिमांडिंग ब्रांच था, उसमें जिनका रैंक 10 तक था उन्हें मिल गया। इलेक्ट्रिकल पटना 13 में लेने के लिए उनका रैंक 30 तक था, उन्हें मिल गया। अभी सेकेंड राउंड वाले बोल रहे हैं अरे भैया मेरा तो बता दो, अरे भाई बताता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे वो भी आपको मिलेगा। सिविल 15 तक मिला, इलेक्ट्रिकल 62 तक मिला, पटना 7 में, मुजफ्फरपुर में 118 तक मिला। तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट, उसमें क्या चांसेस है। तो जितना अभी रैंक है ना उसमें 5 से 15% तक आप इंक्रीज कर लीजिए, उसका रैंक आप ऐड कर लीजिए, देन आपको कॉलेज मिलेगा। अब आप सोचेंगे 5 से 15% क्या बता रहे, सीधा सीधा बताते हैं। तो आइए हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं, हमें सेकेंड राउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना रैंक तक मिलेगा, कौन सा कॉलेज में ज़्यादा चांस है। तो अररिया में है, बांका में है, तो इन सभी जो कॉलेज है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चांसेस है कॉलेज मिलने का, ठीक है। यदि बात करें तो जितना अभी रैंक है ना उसमें आप लोग क्या करें, 100 से 400 यूआर वाले में, ईबीसी में 30 से 120,
BC में 30 से 100। यह जो रैंक है ना, मैं पिछले ईयर के बेसिस पे जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आया था ना, उससे मैं लेके बना हूँ। तो जितना अभी रैंक है उसमें आप लोग इतना ऐड कर दीजिए, तो इतना रैंक तक के बच्चों को ईजिली आपको कॉलेज मिलने वाला है सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड में मिलेगा। अगर अब आप सोचेंगे कि सेकेंड राउंड में हम लोगों का कौन कौन सा ब्रांचेज खाली है, तो सिविल मिलने का ज़्यादा चांसेस कौन सा कॉलेज में, तो ये रहा सिविल के लिए अररिया हो गया, बांका हो गया, खगड़िया है, सुपौल है। तो इन सभी कॉलेज में सिविल के ज़्यादा चांसेस है। इन कॉलेज में आपको नहीं मिल पाएगा। पटना में पटना 13, ये सब कॉलेज में मिलना एकदम, मतलब यहाँ पे कॉलेज और ब्रांच लिखा हुआ, ये सब में मिलना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह सीट फिल हो चुका है, ठीक है। इन कॉलेज में आपको सिविल मिलेगा। अभी भी चांसेस है, अपग्रेड किए हैं तो सिविल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि नहीं भी कॉलेज मिला है तो चांसेस है आपको मिलने का, ठीक है। एंड बात करें हम लोग मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के लिए ये सभी कॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और भी बहुत सारे कॉलेज है। ये मैं थोड़ा टॉप कॉलेज लेके आऊँ, ऊपर की कॉलेज, तो इन सभी में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे। अब हम लोग बात करते हैं राउंड 3। राउंड 3 हमारा होगा या नहीं। राउंड 3 को ही हम लोग मॉपअप काउंसलिंग कहते हैं, या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। ये हर साल होता है। काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं होता है नहीं होता है। ये तब होता है जब आपका फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाता है, देन हम लोगों का मॉपअप राउंड काउंसलिंग होता है। इसमें क्या होता है, आप जाएंगे डायरेक्ट पटना बोर्ड, वहाँ पे आप बोलेंगे कि हमें कोई कॉलेज नहीं मिला था। देन आपको क्या करेगा, वो आपको बताएंगे कि इस कॉलेज में यह ब्रांच खाली है, इस कॉलेज में यह ब्रांच खाली है, इस कॉलेज में यह ब्रांच खाली है। देन आपको मन आएगा कि इस कॉलेज में हमें मान लीजिए कटिहार में मिल गया मैकेनिकल, देन आप जाके कटिहार में मैकेनिकल ले लेंगे। पटना साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, आपको पसंद है तो आप जाकर पटना साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे। एंड इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इन सभी ब्रांच में क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है, ठीक है। ये सभी जो ब्रांच देख रहे हैं ना, इसमें सीट खाली है। एंड ये हमें कैसे पता चला, तो इस बार का जो यहाँ मैं PDF का लोगो भी लगाया हूँ, यह जो अभी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आया उसके PDF में यह सभी बातें मेंशन, आप लोग उसे पढ़ेंगे ना, इतना लंबा सा PDF है, देन यही वहाँ से फाइंड आउट होगा, ठीक है। एंड इस बार बहुत सारे नए ब्रांचेज आए जो कि काउंसलिंग में लोगों ने ध्यान नहीं दिया सही से, तो यह नए ब्रांचेज है। नए ब्रांचेज है, डैट मीन्स इस पर लोगों ने ध्यान कम दिया है। देन यहाँ भी आप लोग इजीली एडमिशन ले सकते हैं। मॉपअप राउंड में रोबोटिक्स हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया। सभी बच्चों ने CS पे फोकस किया, इसको छोड़ दिया। देन ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांचेज है, लोगों ने मिस किया है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सीट खाली है। देन हम लोगों का सेकेंड राउंड में भी मिलेगा। देन नहीं मिलता है, यदि मान लीजिए क्या है ना, कुछ बच्चों क्या किए होंगे, सेकेंड राउंड मतलब जब काउंसलिंग किए होंगे ना, उसमें यह चीज़ डाले ही नहीं होंगे, फिल ही नहीं किए होंगे। देन अब बोलेंगे ये हमें कैसे मिलेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में नहीं मिलेगा, आपको मॉपअप राउंड तक का वेट करना है। देन वहाँ पे जाके इन सभी कॉलेज में ब्रांचेज को ले सकते हैं, ठीक है। एंड यह जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रांच पहले से चला आ रहा था वही है। आर्टिफिशियल भी काफ़ी अच्छा, ये सभी ब्रांच पहले से चलता आ रहा था, ये न्यू ब्रांचेज आए, तो यहाँ पे हमारा चांसेस अभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने राउंड 3 के भी प्रोबेबिलिटी को देख लिया। इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का होगा। एंड सेकेंड राउंड भी समझ गया। अब जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड का वेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कराने ज़रूर अपने कॉलेज में जाइए। यदि किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सब नहीं बना है तो कमेंट कीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में न्यू कमेंट कर दीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो। मैं उस वीडियो में आपको A to Z डॉक्यूमेंट बताऊंगा, कैसे बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस भी बताऊंगा। एंड अपग्रेडेशन के बारे में जानना चाहते हो तो अपग्रेड डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।